हम हाइट की बात कर रहे हैं, गोरिल्ला है, जिराफ है, हाथी है, शुतुरमुर्ग है। आंसर जाएगा जिराफ के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, आप सभी अगर पहली बार देख रहे हैं, हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो आपको रोजाना 7 बजे मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिलते हैं 5 सेकंड, आंसर क्लिक करिएगा। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को ना पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन सेट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 5000 लैंग्वेज से भी ज्यादा, यानी मिनिमम अगर देखा जाए तो 5000 लैंग्वेज पूरे विश्व में बोली जाती हैं। ठीक है ना? तो यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? थोरियम है, यूरेनियम है, सोना है या फिर चांदी है? तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग यहाँ पर सोना और यूरेनियम पर अटक जाता है। तो लगाना क्या है? तो आपको याद रखना है कि सबसे महंगी वस्तु की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो यूरेनियम के साथ जाएगा। और भारत में जो सबसे नंबर 1 पर है वो है थोरियम, यानी भारत में सबसे ज्यादा थोरियम प्राप्त होता है केरल राज्य में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर यह है, किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? अमेरिका है, सऊदी अरब है, भारत है, चाइना है? यह थोड़े से IQ, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था, जो आपका एग्जाम होता है आईएएस एग्जाम्स की बात करते हैं, तो उसमें जो हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम के इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो हमने कहा उनको रखना बहुत जरूरी है। किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? मतलब कोई भी भैया माफी नहीं है। अमेरिका में अगर बात करें, सऊदी अरब की बात करें, भारत या चाइना, तो यहां पर देखिएगा सऊदी अरब में कोई भी आप छोटा अपराध करो या जघन्य अपराध करो तो कोई मतलब नहीं है, अपराध तो अपराध है भैया, उल्टा लटका दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? यहां पर रियाल है और राजधानी रियाद है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? राजधानी रायपुर होती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल बात सही है। कांगेर घाटी बिल्कुल है, यहां पर ये भी छत्तीसगढ़ का है, ये भी छत्तीसगढ़ का है और ये भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। काजीरंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था, नहीं है। काजीरंगा कहां का है? काजीरंगा असम क्षेत्र का है। असम का बात करता है, यहां पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपने कहा भाई कब हुआ था, तो 1191 में। किसके मध्य लड़ा गया? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? क्या ऑप्शन है? मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी जयसिंह या फिर अजयपाल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें 1191 में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र करने वाला था? मुर्शिद कुली खां की बात करें, शहादत खां की बात करें या सरफराज खां की बात करें या नवाबदीज या फिर आल एबक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए को लॉक करेंगे भैया, ए के साथ चला जाएगा। अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाना। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आप जब बात करते हो विदेश मंत्री की तो मैं कह देता हूं कि भाई जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे पहले, ठीक है ना। जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री तो आप कह देते हो भाई नेहरू साहब प्रधानमंत्री की बात आती है क्या? जब मैं कह देता हूं प्रथम राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र प्रसाद की बात आती है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आंसर की बात करें तो 4 ऑप्शंस हैं। आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन मारूं या सी राजगोपालाचारी मारूं। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का आप जब से पूछा जाए तो आप बटन मारिएगा। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। जब आपसे कह दे कि भारत का भारतीयों के लिए, भारतीय की बात करें, जो भारतीय क्षेत्र में एक ऐसा गवर्नर आया जिसका नाम था राजगोपालाचारी। जब पहले आप भारतीय पूछे, इंडियन लग जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या मारोगे? राजगोपालाचारी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? बहुत ही ज्यादा परिश्रम करते हैं, आपको यहाँ पर प्रेरणा लेनी चाहिए। अमेरिका की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, भारत या जापान की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है कठोर कानून है सऊदी अरब का। भारत की बात करें तो भारत में अधिक परिश्रमी नहीं है, आलसी लोग भी भारत में हैं, तो इसलिए यहाँ पर एवरेज बनता नहीं। अगर बात करें अधिक परिश्रमी तो यहाँ पर जापान के लोग हैं, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। जापान में वृद्ध लोग भी सबसे ज्यादा है, ये भी आपको याद रखना है।
तो जापान में वृद्ध लोग भी हैं और यार जापान में जो जीने की क्षमता है ना वो बहुत है। मतलब आदमी जो है 100 के ऊपर जाने कितने आपको आदमी मिल जाएंगे वहां पर। और यहाँ भारत में जो औसत एज है ना वो 60 साल रह गई है। मतलब आदमी की एज जो है 60 ही साल रह गई है, औसत एज है भारत की 2020 के अनुसार। क्लियर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है 11वां, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च या 3 मार्च? तो मौसम दिवस की बात करें तो आपको याद रखना है क्या 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। मैं याद भी करा देता हूं, जैसे अगर आपको ऑप्शंस में अगर यहां पर मार्च मास दिया है, हो सकता है ऑप्शंस में आपके एग्जाम में अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, है ना, अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, जुलाई दिया हो, तो आपके दिमाग में क्या हो सकता है कि मौसम से आपको मार्च याद रख लेना है, मौसम से आपको मार्च याद रख लेना है। और मौसम में 3 शब्द आते हैं तो एक डिजिट भी आपका क्या है 3 शब्द आता है, तो आप ऐसे